गुड मॉर्निंग। प्रिंस स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस सर। आज हम आप लोगों को कुछ भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के भूगोल के बारे में यहाँ पे कर्क रेखा से संबंधित कुछ बात को हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है। तो इस टाइप में आते हैं और दिखाते हैं हम आप लोगों को कि कर्क रेखा क्या होता है। देखिए, यहाँ पे पृथ्वी है अपना, ये पृथ्वी हुआ। ये पृथ्वी जो दिख रहा है, ये पृथ्वी को हम लोग बीच से बांट देते हैं। पृथ्वी को जब हम बीच से बांटेंगे तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। पृथ्वी दो भाग में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। याद रखना है कि पृथ्वी में दो ध्रुव होता है। जब पृथ्वी को हम लोग बांटते हैं तो पृथ्वी में दो ध्रुव होता है। पहला जो हो गया ऊपर की ओर, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे की ओर इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। नीचे की ओर जो आया इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि इसी जो बीच वाला रेखा जो होता है, जिस रेखा से हम पृथ्वी को दो भाग में बांटे हैं, उस रेखा को हम लोग या तो विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा। दो नाम से जाना जाता है इसको। एक हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एक विषुवत रेखा और दूसरा भूमध्य रेखा होता है। चलिए, तो आज हम लोग आगे देखते हैं कि विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जब हम लोग जाते हैं 23.5 डिग्री, जी हाँ दोस्तों, 23.5 डिग्री जब ऊपर जाइएगा तब आपको एक रेखा गुजरता है जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। याद रखना है कि विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री जाने के बाद उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा जाती है जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा। समझ गए ना। और नीचे की ओर जब आएंगे विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री नीचे आने के बाद एक रेखा गुजरती है जिस रेखा का नाम है मकर रेखा। एक्चुअली ये रेखा जो है हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा काल्पनिक है और इसके बारे में चर्चा सिर्फ आपको किताब में मिल सकता है। ये आप जाकर के देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि काल्पनिक है। इसको कल्पना के दृष्टि से माना गया है। यहाँ पर यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग कि यह पृथ्वी का और भारत के में आते हैं। चलिए देखते हैं अब भारत में आते हैं कहाँ है। सो देखिए, कर्क रेखा, जब हम लोग अपना भारत की बात करते हैं तो भारत आपका इस एरिया में आता है। यहाँ पर इस जगह पे भारत आता है जिसमें कर्क रेखा इसके बीच में चला आता है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कहता क्या है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, या फिर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है ना। कौन कौन राज्य है इसमें? तो पहला है आपका राजस्थान लिखा हुआ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना है कि कर्क रेखा जो है, यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य को है यहाँ पे दिया गया है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपके सामने त्रिपुरा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिजोरम तक है। ठीक है। तो याद रखना है, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो याद रखना है आपको कि भारत के ये 8 राज्य से होकर के गुजरते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राज्य से, जिन राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, निम्न में से कौन राज्य है? 3 को अलग दे देगा और एक आपका यही 8 में से रख देगा। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ भारत के जल स्थल के बारे में। देखिए, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगता है। यहाँ पे लिखा गया है भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगता है। ये तट रेखा होता क्या है? तो देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि पानी और समुद्र, याद रखिएगा कि पानी और समुद्र दोनों के बीच का जो आप देख रहे हैं, एक साइड पानी समुद्र हो गया और एक साइड आपका हो गया भूमि जमीन। तो ये दोनों जो है जहाँ पे मिल जाए आपस में, उस जगह को हम लोग तट रेखा कहते हैं। तो भारत का जब नक्शा देखिएगा तो भारत के नक्शा में नीचे के साइड में, इस साइड में पानी होगा, यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पर भी आपको पानी दिखाई देगा। ठीक है। जस्ट ऊपर में जाइएगा तो आपको खाली जमीन दिखता है। तो देखिए, इस साइड पानी हो गया, यहाँ पर जमीन, इस साइड भी पानी, यहाँ पर जमीन। तो वही कहता है इसमें कि भारत के 9 राज्य तट रेखा, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगता है। देखो, भारत के 9 राज्य
तट रेखा से लगता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत के 9 गो राज्य ऐसा है जो समुद्र के तट रेखा से सटा हुआ है, लगता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो है इस साइड में ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, और इस साइड में आते हैं तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है। भारत के 9 राज्य, जी हाँ दोस्तों, भारत के 9 राज्य आपका जो है यह समुद्र तट से सटता है, इसलिए हम लोग इसे तट बोलते हैं, याद रखिएगा, समुद्र तट से सटता है कोई भी जगह पर। और गांव के भाषा में इसी को जब जाइएगा गांव में तो वहाँ पे कहा जाता है पोखरी, नदी, नदी के साइड में जो हो गया तो उसी को बोलते हैं हम लोग का किनारा हो, नदी किनारे, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। आगे इसमें देखिएगा कुछ चीज़ के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम तब आएगा जब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए, देखिए जब हम इसके बारे में जानेंगे तो थोड़ा सा मैप को भी जानना पड़ेगा और थोड़ा डायरेक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्शन पर देखते हैं, थोड़ा सा आप इसको उतारिए फिर हम समझाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब हम डायरेक्शन पढ़ेंगे तो डायरेक्शन ही में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला चीज़ कि डायरेक्शन जब भी पढ़ेंगे तो डायरेक्शन देखिएगा तो इस तरह से डायरेक्शन को बांटा जाता है। जब ऊपर की ओर आपका नॉर्थ होता है, इस साइड में आपका ईस्ट आएगा और इस साइड में आपका वेस्ट आएगा और इस साइड आपका साउथ आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी को अगर भारत के नक्शा में उठा करके रख दिया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाता है, नीचे वाला आपका साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट और इसको वेस्ट बोलेंगे। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं कि जब हम इस भारत को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर, जब हम इस भारत को बीच से अगर डिवाइड कर दें और तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भारत के ये जो है भारत के पूर्वी साइड कितने राज्य हैं जो तट से सटते हैं, या फिर कितने राज्य हैं जो समुद्र से सटते हैं, तब आप क्या जवाब दीजिएगा। तो ऐसे में आपको जवाब देना होगा 4 राज्य, 1 2 3 4, यही 4 राज्य हैं जो आपका पूर्वी तट से सटने वाला राज्य है। समुद्र के पूर्वी तट से सटने वाला राज्य यही 4 है आपके पास में। एक है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी तरह से पूछ देगा भारत के पश्चिमी तट से, पूर्वी से तो देख लिए, पश्चिमी तट से कितने राज्य समुद्र के तट से सटते हैं, ठीक है ना। भारत के पश्चिमी, देखिए इस साइड में पश्चिम है तो इस साइड में कितना है, तो आपका है पहला गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर केरल, इतना राज्य जो है आपका ये पश्चिमी से सटने वाला है। भारत के ये 5 राज्य सटते हैं, कितना राज्य सटते हैं, 5 राज्य पश्चिम साइड से, और उसके बाद पूरब साइड से है सो आपका 4 है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, गोवा महाराष्ट्र, उसके बाद क्या लिखा है, कर्नाटक, केरल, और इसमें हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो चलिए हम लोग इतना तक देख लिए, इसमें याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने इसमें देखा और आगे आपको ये समझाएं। डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा कि जब भी मैप देखेंगे तो मैप में ऊपर की दिशा जो दिखाएगा वो आपका नॉर्थ होता है यानी उत्तर, नीचे की ओर जो होता है वो आपका साउथ होता है यानी दक्षिण, और इस साइड की ओर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूरब, इसको अंग्रेजी में ईस्ट कहा जाता है, और इस साइड की ओर होता है इसे हम लोग पश्चिम बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम लोग वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर एक बार हम लोग इसको दोहराते हैं। हमने पृथ्वी को 2 भाग में बांटा, 2 भाग में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। नीचे की ओर जब हम लोग आए तो यहाँ पर देखते हैं कि भूमध्य रेखा से जब नीचे की ओर जाते हैं तो हम लोग मकर रेखा पर जाते हैं जो 23.5 डिग्री पर होता है। उसके बाद जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग कर्क रेखा पर जाते हैं जो 23.5 डिग्री पर ही होता है, ठीक है। इसको उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जब जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब जाएंगे तो हम लोगों को मकर रेखा मिलता है, ठीक है। जब हम यहीं पर देखिए ये जो सूरज का मूवमेंट होता है इसी, और ये 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री, फिर 23.5 से 0, 0 से 23.5, इसी तरह से होते रहता है, यह सूरज मूवमेंट करते रहता है, याद रखिएगा। यह पृथ्वी में सबसे ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तर दिशा में है इसलिए, और ये पूर्व नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसके बारे में जानते हैं। भूमध्य रेखा जो है या फिर 0 डिग्री रेखा जो है, यह
पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में इसको बांट देते हैं। एक को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जब हम लोग आगे आए तो हम लोग भारत के नक्शा में देखें और फिर देखें कि एक कर्क रेखा, भारत आपका इस जगह पे आता है ऐसे बीच में, यानी कि बीचों बीच, यानी कि भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और वह 8 राज्य को टच करते हुए जाती है, छूते हुए जाती है, किसी के राज्य से बीच से चली जाती है। तो ये रहा आपका, पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ठीक है, जब हम आगे इसमें बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगता है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के 9 राज्य है जो समुद्र तट से सटता है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझाया है कि देखिए यहाँ पर इसको 2 भाग में बांट देंगे और यहाँ से इस वाले को बोलते हैं पश्चिमी और इस वाले को पूर्वी। पश्चिमी में 9 गो राज्य और पूर्वी में 5 गो राज्य आता है। 9 गो राज्य में पहला गुजरात है, दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इस साइड में आपका है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र आप पढ़ सकते हैं, इसको महाराष्ट्र पढ़िए या फिर आप यहाँ पे महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा आप लोग कि देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जीके ना है, तो इसमें हिंदी में 1-2 अगर आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार में अगर मिस्टेक होता है तो आप उसको मेंटेन करते रहिएगा अपने से, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी गलत लगे या फिर किसी तरह का आपको वीडियो और भी चाहिए तो हमें से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो को देखते रहिए। बाय, फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में।